अब आगे बढ़ेंगे, जहां तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में दिलीप घोष के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। टीएमसी का यह आरोप है कि दिलीप घोष ने हाल ही में दिए गए अपने बयान और गतिविधियों के जरिए आचार संहिता का उल्लंघन किया है। पार्टी ने आयोग से ये मांग की है कि इस मामले की जल्द जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। पार्टी नेताओं के अनुसार चुनाव के दौरान इस तरह के बयान माहौल को प्रभावित कर सकते हैं और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर असर भी डालते हैं। टीएमसी ने आयोग से सख्त कदम उठाने की अपील की है ताकि चुनावी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। वहीं दिलीप घोष या उनकी पार्टी की ओर से इस शिकायत पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बता दें, इस मामले को लेकर अभी तक दिलीप घोष या उनकी पार्टी की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। टीएमसी ने दिलीप घोष के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई और टीएमसी का यह भी कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है उनके कुछ बयानों के मद्देनजर। अब ऐसे में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच ये आरोप अपने आप में बेहद बड़ी बात समझी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सहेली दास हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हैं। सहेली, एक तरफ हम चुनावी माहौल देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और दूसरी तरफ आप देखिए दिलीप घोष के खिलाफ शिकायत भी टीएमसी की ओर से दर्ज कराई गई है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में? अभी तो पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ही गर्म हो चुकी है क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल में चुनावी जो प्रचार है वो शुरू होने से पहले ही पूरी स्थिति एकदम सनसनीखेज हो गई है। क्योंकि देखिए, तृणमूल कांग्रेस द्वारा कल ही ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, दिलीप घोष के बारे में एक कंप्लेन लॉन्च किया गया है, जहां बताया गया है कि शशि प्रजा जो एक विधायिका है, जो पश्चिम बंगाल की एक रेप्यूटेड एक विधायिका है, जिनके घर पर प्रधानमंत्री जिस दिन आए थे उस दिन प्रधानमंत्री के आने से ठीक पूर्व भी आक्रमण हुआ था। जहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने दर्शकों को भी दिखाया है, पूरी जो दरवाजा थी, पूरी जो घर पे बहुत ही तोड़फोड़ हो रखी थी, जो ईंट के टुकड़े हैं, जो ईंट की बारिश हुई, कांच की बोतलों की, कांच के टुकड़ों की बारिश, टुकड़े भी घर के सामने बिछड़ी हुई थी। अब देखने में विषय ये था कि उसके बाद ईसीआई की तरफ से क्या पदक्षेप लिया जाता है या फिर बीजेपी की तरफ से भी क्या कहा जाता है। तो पूरे विषय के मद्देनजर रखते हुए भाजपा की तरफ से दिलीप घोष, जो अभी खड़गपुर सदर से उम्मीदवार है भाजपा की तरफ से, उन्होंने ऐसा दावा किया है कि जैसे शशि प्रजा के घर में हुआ है वैसे ही कालीघाट चत्तर में जो एरिया है, कालीघाट और चेतला चत्तर में ऐसा ही आरोप, ऐसा ही घटनाएं देखने को मिलेगी इलेक्शन से पहले। और ऐसा ही घटना देखने को मिलेगा कामारहट्टी से उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस के मदन मिश्रा, उनके घरों में भी। तो ऐसा पूरा उनका खुला बयान ऐसा ही हुआ है कि 16 मार्च को ऐसा ऑनलाइन में यूट्यूब में जो किसी संवाद माध्यम में ऐसा कहा है उन्होंने कि टीएमसी की तरफ से जो आरोप लगाया गया है और भाजपा की तरफ से ये जो प्रत्यारोप लगाया गया है, ये पूरा का पूरा बयान को लेकर अभी तर्क वितर्क चल रहा है। इस जो पूरी घटना घटी है, इस पूरी घटना को मद्देनजर से उन्होंने ऐसा दावा किया कि एआईटीसी को, मतलब तृणमूल कांग्रेस को, राज्य सरकार को संभालने के लिए, राज्य सरकार के ऊपर ऐसा हमला आने बोलने के लिए भाजपा ही काफी है, किसी और की कोई बाहर कोई सहेली, इसके बाद क्या कुछ देखने को मिल सकता है? जी, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगर हम देखें तो दिलीप घोष या फिर उनकी पार्टी की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन टीएमसी की ओर से एक बड़ा आरोप लगा दिया गया है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। अब ऐसे में चुनाव आयोग किस तरीके से कार्रवाई करने के मद्देनजर आपको वहां पर दिखाई दे रहा है? और दूसरी चीज कि उनकी पार्टी की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आने की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, जो कहा गया है, जो एक तो कहा गया है कि दिलीप घोष को पूरी के तरीके से शोकॉज किया जाए, इलेक्शन से पहले ही उनको शोकॉज किया जाए, मतलब वो प्रचार नहीं कर पाएंगे, अगर प्रचार भी कर पाए तो शाम के 5 बजे कर पाएंगे। तो एक तो ये है। दूसरी ओर उन्होंने ऐसा भी दावा किया है, राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया है कि जो जिन के घरों पे हमला बोलने की बात कही गई है और जिस जगह पे, जैसे कि मंत्री शशि प्रजा, दूसरी ओर मंत्री मदन मिश्रा, और कालीघाट और चेतला चत्तर के लिए कोई आर्म्स फोर्स, जो केंद्रीय सेना है, उनको डिप्लॉय किया जाए, जिसके बारे में जो सुरक्षा है, सुरक्षा और सिक्योरिटी के बारे में ध्यान दिया जाए ईसीआई की तरफ से, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी पदक्षेप लेने की उम्मीद रख रही है तृणमूल कांग्रेस की ओर से। अब ये भी देखना बाकी है कि चुनावी माहौल में
पीसीआई की तरफ से भाजपा को ऐसा कहा जाता है कि नहीं? क्योंकि बिल्कुल, अभी अब ये तक देखना भाजपा की होगा कि तरफ क्या से कुछ कोई चीजें निकल कर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए सहेली आपका।